Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today is my lecture on basal ganglia और बेसल गैंग्लिया को हम लोग बेसल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट बेसल गैंग्लिया. एज यू सी इन द पिक्चर, here there is a picture of cerebrum and inside the cerebrum you can see basal ganglia. तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर का बना होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स के इनसाइड या हम लोग कह सकते हैं सब कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर सब कॉर्टेक्स. तो सब कॉर्टिकल ये हमारा बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है. बेसल गैंग्लिया क्या है? बेसल गैंग्लिया में मिलियंस ऑफ नर्व सेल बॉडीज़ होते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं स्मूथ मूवमेंट. हमारा जो स्मूथ मूवमेंट का परफॉर्म करते हैं. फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ कंपोनेंट्स. व्हाट इज बेसल गैंग्लिया? बेसल गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई which contain mass of gray matter in the forebrain and upper part of the brain stem that have motor function of great importance. Head ganglia of motor control. बेसल गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है? ग्रे मैटर का मास होता है, मास ऑफ ग्रे मैटर. ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई होते हैं और इनका ग्रुप होता है. तो इस ग्रुप में 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. तो 5 ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई मिलकर बेसल गैंग्लिया बनाते हैं. और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे फोर ब्रेन में. अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट हैव मोटर फंक्शन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. तो ब्रेन स्टेम का जो अपर पार्ट है वहाँ पर ये बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है इनसाइड द सब कॉर्टिकल स्पेस. और हमारा जो सेरेब्रम में जो वाइट मैटर है, जो आउटर लेयर है हमारे सेरेब्रम की, वो ग्रे मैटर से बनी होती है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं. कॉर्टेक्स के अंदर जो मेडुलरी रीजन है उसे हम लोग वाइट मैटर बोलते हैं. उसको सब कॉर्टिकल भी बोलते हैं हम लोग. कॉर्टेक्स के अंदर जो भी पाया जाता है उसे सब कॉर्टेक्स बोलते हैं. तो इस सब कॉर्टिकल प्रेजेंट होता है बेसल गैंग्लिया. और वाइट मैटर में 5 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रे मैटर के से मिलके बने होते हैं. उन्हीं 5 न्यूक्लियस के कंपोजिशन को हम लोग बेसल गैंग्लिया बोलते हैं. तो इसीलिए कहते हैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन द फोरब्रेन, जो ग्रे मैटर से मिलके बने होते हैं. 5 ग्रे न्यूक्लियर मासेस कौन कौन से हैं? एट द बेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बेस पर और मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ हमारे 5 ग्रे न्यूक्लियर मासेस प्रेजेंट होते हैं जो मिलके कंबाइंडली जिसे हम लोग बेसल गैंग्लिया बोलते हैं. तो फर्स्ट है कॉर्पस स्ट्रेटम, जिसमें इंक्लूड होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस. इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं. तो कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर इंक्लूड होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस. ये 3 न्यूक्लियाई हो गए. और सब्सटेंशिया नाइग्रा 4th और 5th हमारा है सबथैलेमिक न्यूक्लियस. ये 5 न्यूक्लियस से मिलके हमारा बेसल गैंग्लिया बना होता है. आगे देखते हैं. अब कॉर्पस स्ट्रेटम की बात करते हैं. व्हाट इज़ कॉर्पस स्ट्रेटम? सब कॉर्टिकल मासेस ऑफ ग्रे मैटर सिचुएटेड इन वाइट कोर. जो हमारा सेरेब्रम का बाहरी लेयर है वो ग्रे मैटर की बनी होती है जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं. और कॉर्टेक्स के अंदर जो हमारा वाइट मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सब कॉर्टिकल बोलते हैं. और इस वाइट मैटर में हमारा जो बेसल गैंग्लिया पाया जाता है जो 5 न्यूक्लियाई से मिलकर बना, इसे सब कॉर्टिकल मास बोलते हैं. तो कॉर्टेक्स के अंदर जो भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे अंदर की तरफ वो सब कॉर्टिकल मास कहलाएंगे और ये वाइट मैटर में सिचुएट होते हैं. डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय इंटरनल कैप्सूल. तो इंटरनल कैप्सूल के द्वारा ये 2 पार्ट में भाग कर दिया जाता है, 2 भागों में बट जाता है. फर्स्ट है कॉर्डेट न्यूक्लियस और सेकंड इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस.
तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में हमारे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पुटामेन ग्लोबस पैलिडस, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, और एक कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। अब सैलिएंट फीचर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्पस स्ट्रेटम में क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है। कॉर्डेट न्यूक्लियस कैसा होता है, ये पिक्चर में हम लोग ग्रीन कलर का देख रहे हैं, हाईली कर्व कॉमा शेप में होता है और बैंड ऑफ ग्रे मैटर, और कंसिस्ट ऑफ हेड बॉडी एंड टेल। ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेड है, आगे देख रहे हैं, बीच का पार्ट बॉडी होता है, लास्ट में टेल देख रहे हैं। सेपरेटेड फ्रॉम लेंटिकुलर न्यूक्लियस बाय इंटरनल कैप्सूल, तो लेंटिकुलर न्यूक्लियस से सेपरेट होता है किसके द्वारा, इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या करता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को कॉर्डेट न्यूक्लियस से डिवाइड कर देता है। व्हाट इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, बाई कन्वेक्स लेंस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, बाई कन्वेक्स होता है, इसका शेप बाई कन्वेक्स होता है, दोनों तरफ से उभार लिए हुए। ट्रायंगुलर इन बोथ कोरोनल एंड हॉरिजेंटल सेक्शन, बोथ कोरोनल सेक्शन करेंगे हम लोग चाहे हॉरिजेंटल सेक्शन करेंगे, ये हमें ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय एक्सटर्नल लमाइना ऑफ वाइट मैटर। अब लेंटिकुलर न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे एक्सटर्नल लमाइना जो है, जो वाइट मैटर में दो भागों में बांट देता है। तो दो भाग कौन से हैं, एक हमारा पुटामेन है और एक ग्लोबस पैलिडस। तो हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में क्या क्या आते हैं, पहला है पुटामेन, दूसरा ग्लोबस पैलिडस। पुटामेन क्या होता है, पुटामेन जैसा भी आप देख लें इस पिक्चर में, ट्रायंगुलर शेप में, ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, सबसे आउटर लेयर जो बनी हुई है ट्रायंगल की, उसे पुटामेन कहते हैं। उसके अंदर की तरफ इनसाइड स्ट्रक्चर है ग्लोबस पैलिडस है। तो पुटामेन क्या है, पुटामेन आउटर पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस से मिलके बना होता है, उसका जो है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का लैटरल पार्ट, बाहरी भाग है, उसे हम लोग पुटामेन कहते हैं। डार्क कलर का होता है, क्वाड्रेंगुलर इन शेप। तो क्वाड्रेंगुलर मतलब क्वाड मतलब चार हो गया, और एंगुलर मतलब एंगल हो गया, कोने हो गए। तो चार कोने से मिलके इसका शेप होता है, चार कोने का शेप होता है, ठीक है। एक तरह से क्वाड्रेंगुलर शेप बोलते हैं इसे, चार कॉर्नर होते हैं इसके। सेकंड इज ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस क्या है, इनर स्मॉलर पार्ट। जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का जो आउटर लैटरल पार्ट था वो था हमारा पुटामेन। इनसाइड द पुटामेन, पुटामेन की मीडियल साइड क्या प्रेजेंट होगा, ग्लोबस पैलिडस। इनर स्मॉलर पार्ट होता है, ये पुटामेन बड़ा पार्ट था और लार्जर पार्ट था, और ये ग्लोबस पैलिडस स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब फर्दर जो है ग्लोबस पैलिडस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं दो पार्ट हैं ग्लोबस पैलिडस के। जो एक्सटर्नल वाला है उससे बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना, और जो इंटरनल पार्ट है, इनर पार्ट, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस इंटरना। इसके बाद आता है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, या सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं। सबथैलेमिक न्यूक्लियस हमारा बाई कॉन्वेक्स होता है, दोनों तरफ से उभार लिए हुए, दोनों तरफ से उभरा हुआ। बाई कॉन्वेक्स मास ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर से बना हुआ बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लैटरल टू रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस जो हमारा पाया जाता है उसके लैटरल साइड, एंड डॉर्सल टू सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है उसके डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। सेपरेटेड फ्रॉम थैलेमस बाई जोना इंसर्टा, और थैलेमस से फिर ये बीच में डिवाइड होता है किससे, जोना इंसर्टा के द्वारा। एक जोना इंसर्टा है, वाइट मैटर के जो प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं उससे थैलेमस को डिवाइड करता है। तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस और थैलेमस के बीच में ये जोना इंसर्टा होता है। इसके बाद है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा, मेड ऑफ स्मॉल अनपिगमेंटेड एंड लार्ज पिगमेंटेड नर्व सेल। जो कलरफुल, पिगमेंटेड मतलब कलर, तो अनपिगमेंटेड और लार्ज पिगमेंटेड नर्व सेल से मिलकर सब्सटेंशिया नाइग्रा बना होता है हमारा। कंटेन्स न्यूरोमिलानिन, इसमें
पिगमेंट होता है जिसे न्यूरोमेलानिन बोलते हैं, उससे कंटेन होता है, इसमें पाया जाता है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ पार्स कम्पैक्टा एंड सेकेंड इज़ पार्स रेटिकुलरिस। अब इसमें जो है हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। तो पार्स कम्पैक्टा में क्या है, कंटेंस डोपामिनर्जिक 75% एंड कोलिनर्जिक 25% न्यूरॉन। तो ये डोपामिनर्जिक कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन है ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। एंड पार्स रेटिकुलरिस में क्या है, कंटेन गाबार्जिक न्यूरॉन। तो गाबार्जिक न्यूरॉन क्या करते हैं, गाबा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया? बेसल गैंग्लिया कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। हमारा जो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी जो हम अपनी इच्छा से करते हैं इसको कंट्रोल करता है, इसको पर्पसफुल बनाता है। हम लोग की मोटर एक्टिविटी का प्लानिंग और परफॉर्मिंग बेसल गैंग्लिया करता है। कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी। तो हमारा मस्कुलर एक्टिविटी में जो रिफ्लेक्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ मसल टोन। तो मसल्स की हमारी टोन है उसको मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करता है कि मसल वास्टिंग ना हो, मसल में टोन बनी रहे। रोल इन अराउजल मैकेनिज्म, जैसे यॉर्निंग वगैरह है, हमारे जमुआई लेते हैं, ये सब बेसल गैंग्लिया सब कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में क्या होता है, कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी। कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी। तो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन जो है मोटर फंक्शन, कॉग्निटिव मोटर फंक्शन है, उसे ये कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। न्यूरल डिस्चार्ज इन बेसल गैंग्लिया बिगिन वेल बिफोर द मोमेंट बिगिन। तो हमारा मोमेंट स्टार्ट होने के पहले ही बेसल गैंग्लिया से न्यूरल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट। तो बेसल गैंग्लिया का क्या फंक्शन है एक और, हाउ रैपिडली एंड हाउ मच लार्ज द मोमेंट शुड बी। तो हम लोग का जो पर्पसफुल मोमेंट होता है ये प्लानिंग करता है बेसल गैंग्लिया कि हमें कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से फेंकनी है, कितनी तेज़ी से पकड़नी है, उसका वेट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक, और वो उसका हाउ मच लार्ज द मोमेंट शुड बी, हमें कितना बड़ा एक्शन लेना चाहिए, छोटा एक्शन लेना चाहिए या बड़ा एक्शन लेना चाहिए, किस तरह का मोमेंट है, वो हमारा बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन ऑफ सम मोमेंट। तो हमारे सबकॉन्शियस जो है मोमेंट है उसका एग्जीक्यूट करने का काम बेसल गैंग्लिया करता है। जैसे स्विंगिंग ऑफ आर्म वाइल वॉकिंग। जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो हमारे हाथ स्विंग करते हैं, हैंड हमारे लिम्स जो हैं स्विंग करते हैं। तो ये इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। क्रूड मोमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन विच इमोशन। हमारे फेशियल इमोशन के जो मसल हैं, ठीक है, फेशियल मसल से उसे कंट्रोल करने का काम, उसका पर्पसफुल मोमेंट, इमोशनली जो पर्पसफुल मोमेंट हमारे होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, उसको भी एग्जीक्यूट करता है बेसल गैंग्लिया। मूवमेंट ऑफ लिम्ब वाइल स्विमिंग। जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हमारे लिम्स के मूवमेंट वो एग्जीक्यूट करता है। इम्पॉर्टेंस कॉर्टेक्स कैन बी फ्री टू प्लान इट्स एक्शन। कॉर्टेक्स कैन बी फ्री टू प्लान इट्स एक्शन। कॉर्टेक्स फ्री होता है एक्शन को प्लान करने के लिए। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस मोमेंट एग्जीक्यूशन है, ये इसका पाथवे पुटामेन फीडबैक सर्किट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये पुटामेन से फीडबैक सर्किट इसका होता है, एक तरह का साइकिल है जो ये एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है ये। कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी। हमारा जो रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है मसल्स की, उसे भी ये कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन स्पाइनल रिफ्लेक्स। जो हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स है उस पर इनहिबिटरी इफेक्ट अप्लाई करता है, इनहिबिट करता है। रेगुलेट मसल विच मेंटेन पोस्चर। तो हमारे पोस्चर मेंटेन करने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसे भी कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया।
अगर बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम होगी तो हमारा मसल टोन में प्रॉब्लम होगी, हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम होगी, हमारा मूवमेंट में डिसऑर्डर आ जाएगा। मेनली विजुअल एंड लेबरेंथाइन रिफ्लेक्स, कंट्रोल ऑफ मसल टोन, सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ बेसल गैंग्लिया कंट्रोल गामा मोटर न्यूरॉन विच मेंटेन मसल टोन। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होते हैं हमारे बेसल गैंग्लिया में, जो 4th न्यूक्लियाई है बेसल गैंग्लिया का, उसका वर्क क्या है? मसल टोन को मेंटेन करना। इसका पाथवे क्या है? कॉर्टिकल इनहिबिटरी एरिया, कॉर्टिकल इनहिबिटरी एरिया टू स्ट्रेटम, फिर पैलिडम, सब्सटेंशिया नाइग्रा टू रेटिकुलर फॉर्मेशन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा पाथवे है, डिसेंडिंग पाथवे है, कॉर्टिकल इनहिबिटरी एरिया से स्पाइनल कॉर्ड तक का। सब्सटेंशिया नाइग्रा में लीजन होने पे क्या होता है? लीड पाइप टाइप रिजिडिटी इन पार्किंसन में पार्किंसन टाइप के प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है, जिसमें पाइप टाइप रिजिडिटी, मतलब पेशेंट पाइप के टाइप में रिजिड हो जाता है, ऐसा एकदम स्ट्रेट हो जाता है मसल टोन उसकी। ठीक है, मसल टोन में प्रॉब्लम उसकी आती है। डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया, तो बेसिकली बेसल गैंग्लिया के कॉमन डिसऑर्डर हैं पार्किंसन डिजीज़, कोरिया, एथेटोसिस, हंटिंगटन डिजीज़, हेमीबैलिज्म एंड विल्सन डिजीज़। तो ये सारे जो डिसीज़ हैं बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से जो होते हैं, ये सब मूवमेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं डिसीज़। जैसे पार्किंसन डिसीज़, पैरालिसिस, एजिटेंट और शेकिंग पैल्सी, एक तरह की शेकिंग पैल्सी है, पेशेंट हिलता रहता है, ट्रिमर होता है उसमें। ये डिस्क्राइब किया था जेम्स पार्किंसन ने 1817 में, ठीक है, पार्किंसन डिसीज़ को डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। कोरिया क्या है? कोरिया का इनवॉल्यूंट्री और अनप्रेडिक्टेबल इरेगुलर मसल मूवमेंट है। इसमें क्या होता है? कोरिया में रैपिड मूवमेंट करता है पेशेंट, जर्की मूवमेंट होते हैं, वो भी इनवॉल्यूंट्री होते हैं, जो डांसिंग टाइप में, वो उसका मतलब पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता, जो भी जर्की मूवमेंट होते हैं। ड्यू टू डैमेज टू कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये किस वजह से होता है? कोरिया कॉर्डेट न्यूक्लियस में डैमेज होने की वजह से देखने को मिलता है कोरिया। सीन इन चिल्ड्रन एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिमेटिक फीवर, तो ऐसे बच्चे जिन्हें रिमेटिक फीवर हुआ है उसमें भी देखने को मिलता है कोरिया के सिम्टम। व्हाट इज एथेटोसिस? एथेटोसिस में स्लो रिदमिक ट्विस्टिंग वार्म लाइक कॉन्फ्लुएंट राइटिंग मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। तो एक्सट्रीमिटीज़ में इसमें प्रॉब्लम आती है मेनली, और उसमें भी मेनली फिंगर्स और रिस्ट में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है? स्लो मूवमेंट होता है, रिदमिक होता है, ट्विस्ट होती है, फिंगर्स और रिस्ट मूवमेंट जो ट्विस्ट होते हैं और स्लो होते हैं, रिदम में होते हैं। मेनली फिंगर एंड ट्विस्ट अफेक्टेड है ड्यू टू डैमेज टू पुटामेन। तो एथेटोसिस क्यों होता है? पुटामेन में डैमेज होने की वजह से। सीन इन चिल्ड्रन आफ्टर बर्थ इंजरी, तो बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं उन्हें बर्थ इंजरी, जन्म के समय जो इंजरी होती है, हेड इंजरी, तो उसमें एथेटोसिस होता है उस वजह से। हंटिंगटन डिसीज़, व्हाट इज़ हंटिंगटन डिसीज़? एन इनहेरिटेड कंडीशन, नर्व सेल ब्रेक डाउन ओवर टाइम, जिसमें क्या होता है? एक इनहेरिटेड कंडीशन है, जन्मजात विकृति है, और इसमें क्या होता है? नर्व सेल कंटिन्यूस ब्रेक डाउन होते रहते हैं हमेशा, और 30 to 40 एज या 30 to 50 एज में अफेक्टेड होता है पेशेंट। तो हंटिंगटन डिसीज़ में लीजन होता है जिसमें गाबार्जिक और कोलिनर्जिक न्यूरॉन स्ट्रेटम पैलिडम के डैमेज होते हैं, और हाइपरकाइनेटिक फीचर डेवलप होते हैं, जैसे स्लर्ड स्पीच, डिमेंशिया, जर्की ट्रैजेक्टरी ऑफ हैंड। तो हंटिंगटन डिसीज में इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट होते हैं, कोरिया जैसे सिम्टम डेवलप होते हैं। कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, जैसे मूड स्विंग हो जाना, मूड चेंज होना, इरिटेबल होना, पर्सनैलिटी चेंज हो जाना, तो हंटिंगटन डिसीज में इंक्लूड होते हैं। व्हाट इज़ हेमीबैलिज्म? हेमीबैलिज्म कॉज का कारण ये है डैमेज ऑफ सेप्थैल्मिक न्यूक्लियाई, कॉमनली हेमोरेज। तो एक तरह से जब हेमोरेज होता है वहाँ पे,
तो हेमरेज होने की वजह से डैमेज होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, तो आउटपुट रिड्यूस हो जाते हैं, वहाँ से मोमेंट के जो आउटपुट होते हैं सिग्नल इम्पल्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिस इनहिबिशन ऑफ थैलेमिक आउटपुट, जिसकी वजह से हाइपरकाइनेटिक पेशेंट का मोमेंट हो जाता है। क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा हमें स्पॉन्टेनियस अटैक ऑन फ्लैल लाइक, तो एक तरह से अटैक वाली पोजीशन उसके आते हैं अचानक से, ठीक है। इंटेंस वायलेंट मूवमेंट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे मूवमेंट अचानक से। और मूवमेंट डिसऑर्डर है मेनली इनवॉलेंट्री मूवमेंट डिसऑर्डर है, और वायलेंट उसमें पेशेंट के अटैक होते हैं, ठीक। और फ्लिंगिंग मूवमेंट होते हैं ऑन साइड बॉडी, मेनली वन आर्म एंड वन लेग, इसमें वन साइड बॉडी अफेक्टेड होती है, मेनली वन आर्म एंड वन लेग। और विल्सन डिसीज़ भी डेवलप होती है इसी बेसल गैंग्लिया में लीजन होने की वजह से। इसमें क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है सारे ऑर्गन में कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाता है, कॉपर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पार्किंसन जैसे हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। अकाइनेसिया के सिम्टम होते हैं, मसल में रिजिडिटी डेवलप हो जाती है, और ट्रीमर्स होते हैं, मतलब शेकिंग मोमेंट होते हैं। तो थैंक यू। आज का बेसल गैंग्लिया का लेक्चर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है।